राजीव, आपके पास आ रही हो, ये 24 के लिए यात्रा काफी अहम है, इसके लिए तो हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक अनाज वाला चल दिया है, इसका तोड़ कांग्रेस कैसे निकालेगी? देखिए विपनेश, पहली बात तो ये है कि ये जो अनाज फ्री दिया जाता है, इसकी मियाद ख़त्म होने वाली थी। उसके पहले ही देश में और दुनिया में कोरोना की चर्चा जिस तरीके से चली और एकाएक 2-3 दिन में इतनी ज़्यादा चर्चा चलने लगी और उसके बाद कल फैसला सरकार का आया कि इसको 1 साल के लिए बढ़ाया गया। अब मैं आपको गारंटी के तौर पर बताता हूं कि ये 1 साल बाद भी इसे 2024 तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। अनाज रोक के 2024 का चुनाव करने की चुनाव में जाने की शायद मोदी सरकार हिम्मत न कर पाए। उनको अनाज 2024 तक देना ही है। ये फैसला आप आगे का भी मान करके चलिए कि लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि कोरोना की जो स्थिति है और ये अनाज क्या सचमुच में उन लोगों को जिनको खाने की दिक्कत लोगों को खाने की दिक्कत इस कदर है कि अभी देश को 1 साल और अनाज दिया जाएगा, ये भी एक बात है। लेकिन जैसा आपने कहा कि ये चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। दूसरी बात, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, ये राहुल गांधी ये संदेश लेकर के पिछले कई दिनों से ये बात वो कह रहे हैं। कन्याकुमारी से दिल्ली तक पहुँच गए। प्रथम चरण उनका आज 108वां दिन खत्म होगा। सवाल ये है कि राहुल गांधी एक नई तरह की राजनीति की बात कर रहे हैं, जिस देश में धर्म और जाति पर ही पिछले 25, 30, 40 सालों से या आज़ादी के बाद से ही आप कहिए राजनीति होती रही है। और वैसे में इस तरह की बात करना, तो उसमें नफरत के बाजार में उनके मोहब्बत की दुकान का शटर कितना खुलेगा और कितने ग्राहक आएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। ये चुनाव राजनीतिक यात्रा, ये राजनीतिक नफ़ा नुकसान के लिए कहा गया कि नहीं है, ये जनता से अपने आप को जोड़ने के लिए है, क्योंकि उनकी आवाज़ कहते हैं कि बहुत दबाई जा रही थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया। लेकिन मेरी समझ से भारत की राजनीति में एक अलग तरह का प्रयोग राहुल गांधी ने किया है। और अगर आप देखें, मैं जहां पर खड़ा हूं, अभी थोड़ी देर पहले यात्रा यहां से गुजरी है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा सब उसमें मौजूद थे। और अगर आप यात्रा में शामिल लोगों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी के इस बात से सहमत होते हुए यात्रा में हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होते हुए यात्रा में नहीं है। और इस यात्रा में राहुल गांधी को मिलेगा क्या, अब तक मिला क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस चुनाव में जितनी मजबूती के साथ आज की तारीख में खड़े हैं, उसमें ये भारत जोड़ो यात्रा उनको टक्कर देने में कामयाब होगी या राहुल गांधी अखिल भारतीय स्तर पर एक चेहरा बनने में कामयाब होंगे, इसके लिए उन्हें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। बिल्कुल राजीव, आप बार बार इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। जन समर्थन से कांग्रेस तो गदगद है, लेकिन ये वोट में कितनी तब्दील होगा ये जन समर्थन, ये संख्या, ये भी बड़ी बात है। खैर अभी वक्त है, देखते हैं। ये तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा सभी आपको नजर आ रहे हैं। दिल्ली की यात्रा कितनी खास है, सीधे रुक कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।